तो यूके आने का प्लान कर रहे हो और अभी तक स्टूडेंट एकोमोडेशन आपने बुक नहीं करी है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे पहले आपको स्टूडेंट एकोमोडेशन अपनी बुक करनी है ताकि टाइम पे वहां पे जाके आपको बजट की एकोमोडेशन मिल जाए और ताकि आपका पूरा टाइम जो है वो ठीक से बिताओ, आप स्टडी वगैरह अच्छे से करो। ये ना हो कि बाद में जाके आपको एकोमोडेशन की दिक्कत आए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमारी एकोमोडेशन हमें नहीं मिल पा रही है, दिक्कत बहुत आ रही है और हमें पता नहीं चल रहा हमें कहाँ पे ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट एंड चीप एकोमोडेशन कैसे ढूंढते हैं वो बताने वाला हूँ, तो जरूर वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो यार स्टडी अब्रॉड वाली जो जर्नी होती है ना वो एक्साइटिंग तो बहुत होती है, लेकिन उसी के साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है एकोमोडेशन का चैलेंज। अगर आपको टाइम पे ना मिले, अगर आपके बजट के अंदर ना हो, तो आपका मान लो आप स्टूडेंट लोन लेके आ रहे हो और आपको एकोमोडेशन यहाँ पे नहीं मिल पा रही है या बहुत एक्सपेंसिव मिल रही है, तो आपका पूरा जो बजट होता है ना वो हिल जाता है। इसीलिए आपको सबसे पहले एकोमोडेशन सॉर्ट आउट करनी चाहिए, और कैसे सॉर्ट आउट करनी है वो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि यूके में किस किस टाइप की एकोमोडेशन होती है। सबसे पहले आती है हॉल्स ऑफ रेजिडेंस। ये जो एकोमोडेशन होती है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ओन्ड होती है, मेंटेन्ड होती है और मैनेज होती है। वहां पे आप एकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये जो एकोमोडेशन होती है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। प्लस ये आपको फर्स्ट ईयर के लिए तो कंफर्म कर देंगे। मान लो आप यहाँ पे मास्टर्स करने आ रहे हो तो 1 साल की होती है, तो उसमें आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो तो फर्स्ट ईयर की आपके लिए कंफर्म हो जाएगी, लेकिन बाद का अभी पता नहीं होगा कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है, जनरली आपको एक प्राइवेट रूम मिलता है। इसी के साथ साथ जो नॉर्मल लॉन्ड्री एरिया हो गया या किचन हो गया या और बाथरूम वगैरह हो गया, वो आपको शेयर करना होता है। तो ये होता है हॉल्स ऑफ रेजिडेंस। इसी के बाद आती है प्राइवेट हॉल्स ऑफ रेजिडेंस। तो ये भी हॉल्स ऑफ रेजिडेंस की तरह ही होती है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के थ्रू ओन नहीं होती, ये प्राइवेटली ओन होती है। लेकिन इसमें भी सेम तरीके का होता है, आपको प्राइवेट रूम मिलता है और शेड होते हैं, किचन बाथरूम वगैरह जो चीजें होती है वो शेड होती है। और ये जो हॉल्स ऑफ रेजिडेंस वाली एकोमोडेशन होती है ना, इसमें सारे बिल्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, तो आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी होती है। बट थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ सकती है आपको अगर आपका बजट उतना नहीं है। थर्ड एकोमोडेशन टाइप होती है यहाँ पे रेंटिंग, प्राइवेट एकोमोडेशन। तो आप रेंट कर सकते हो कहीं पर भी, लेकिन आप इंडिपेंडेंटली रेंट करोगे तो आपको सारी टेंशन लेनी पड़ेगी। भाई वहाँ पे रेंट देना है, वहाँ पे आपको काउंसिल टैक्स देना पड़ सकता है, वहाँ पे हर तरह के बिल्स होते हैं और भी चीजें होती हैं, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या तो ना हो। तो ये होती है तीसरी एकोमोडेशन। और जो फोर्थ एकोमोडेशन होती है वो होती है शेयर्ड हाउसिंग वाली एकोमोडेशन। आप कहीं पर शेयर कर रहे हो अपने, या तो फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो या स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हो या फिर किसी फैमिली के साथ शेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली ने अपने घर में एक रूम जो है वो रेंट पे डाल रखा है, तो उस फैमिली के साथ आप शेयर कर रहे हो, तो इस टाइप की एकोमोडेशन होती है। तो ये जनरली एक आइडिया होता है कि अगर आप यूके में एकोमोडेशन ढूंढ रहे हो तो इस टाइप की आपको एकोमोडेशन जो है वो मिल सकती है। तो सबसे पहले ना मैं आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि पहले अगर आपको प्रॉब्लम्स पता होगा ना तो आपको पता होगा उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है वो एकोमोडेशन से रिलेटेड आती है, और सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एक्सपेंसिव। क्योंकि यूके जो है वो बहुत ही एक एक्सपेंसिव कंट्री है। अपनी बजट में एकोमोडेशन ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज होता है यूके में स्टूडेंट्स के लिए, खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो पार्ट टाइम जॉब करते हुए भी अगर वो यहाँ पे एकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है कई बार उनके बजट में ना आए वो वाली एकोमोडेशन। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप अपनी होम कंट्री से यहाँ पे एकोमोडेशन ढूंढ रहे हो तो आपको एरिया के बारे में नहीं पता कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हो, वहाँ पे एरिया कौन से अच्छे एरियाज हैं, कौन से बेकार एरियाज है। क्योंकि हर सिटी में यहाँ पे कुछ अच्छे एरियाज हैं, कुछ बेकार एरियाज भी होते हैं जहाँ पे क्राइम रेट ज्यादा होता है, जहाँ पे चोरी चकारी होती रहती है। और ये यूके है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे चोरियां नहीं होती है, बहुत ज्यादा क्राइम यहाँ पे होते हैं। तो लंदन जैसी सिटी में काफी ज्यादा क्राइम होते हैं, तो इसलिए आपको सोच समझ के एरिया सेलेक्ट करना होता है। जो थर्ड प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो ये आती है कि यूनिवर्सिटी से बहुत ही दूर एकोमोडेशन जो है वो बुक कर लेते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये एरिया कितना दूर है। हर रोज जो ट्रैवल करते हैं यूनिवर्सिटी में तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी बहुत ज्यादा लगती है। तो एक तो पहले से ही एकोमोडेशन उनको महंगी मिल रही है, दूसरी उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देनी पड़ रही है, तो ओवरऑल बजट जो है वो उनका पूरा खराब हो जाता है। जो अगली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है वो ये आती है हाई डिमांड एंड इट फिल्स अप क्विकली। यूके में बहुत ही हाई डिमांड है, चाहे वो स्टूडेंट एकोमोडेशन हो, चाहे वो यहाँ पे प्राइवेट एकोमोडेशन हो, चाहे मैं कोई यहाँ पे रेंट पे लेने जाऊंगा ना घर, वहां पर भी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है हर सिटी में। क्योंकि मान लो एक प्रॉपर्टी आई है, उसके ऊपर 10 एप्लीकेशन है, जो सबसे पहले पहुंच गया वहां पे, या कई बार प्राइवेटली ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड को लगता है जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है उसको मैं एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसलिए बहुत ज्यादा हाई डिमांड है, उसको भी आपको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। और इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम आती है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब एंड टाइम होता है ना, वो तब अपनी एकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो जो बेस्ट एकोमोडेशन होती है वो मतलब 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले ही जो है वो बुक हो जाती है।
इसलिए आपको अर्ली बुकिंग करनी होती है, ये नहीं कि एंड तक आप लेके चलो कि एंड में जाके हम स्टूडेंट अकोमोडेशन जो है वो बुक करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे फेस करनी पड़ती है अगर वो यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढने की प्लान करते हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पर ना सबसे बड़ी जो स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर है वो है एम्बर स्टूडेंट। एम्बर स्टूडेंट ने वर्ल्ड वाइड ओवर 2 मिलियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो गई, स्टूडेंट प्रॉपर्टीज हो गई, ये सब प्रोवाइड करी है। और वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो टाइप्स हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। यहाँ पे जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है उनके साथ है, जो प्राइवेट अकोमोडेशन होती है यहाँ पे उनके साथ टाइप्स हैं। तो इसलिए वो आपको सबसे बेस्ट और सबसे बजट में अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप एम्बर स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट अकोमोडेशन अपनी बुक करते हो तो आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो ये जो जनवरी से मार्च तक का महीना होता है ना, उसमें सबसे बेस्ट प्राइस आपको मिल सकते हैं। तो इन टोटल आप 3000 पाउंड की ओवरऑल सेविंग कर सकते हो पूरे ईयर में। क्योंकि अगर आप दूसरे किसी मंथ में सेव करोगे, फॉर एग्जांपल आप अगस्त सितंबर में अगर आप यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढने का प्लान करते हो तो आपको एक तो महंगी मिलेगी और दूसरी यूनिवर्सिटी से बहुत दूर मिलेगी। तो इन टोटल अगर आप जनवरी से मार्च के बीच में करते हो तो आपको अफोर्डेबल अकोमोडेशन मिलती है। टोटल आपकी 3000 पाउंड के अप्रॉक्स की सेविंग भी हो जाती है। और जो पर्क्स होते हैं एम्बर स्टूडेंट के साथ अर्ली बुकिंग करने के, उसमें आपको 50 पाउंड का वाउचर भी मिलता है। तो एज अ स्टूडेंट आपको अगर 50 पाउंड का वाउचर भी मिल रहा है ना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। और इसी के साथ साथ ये जो जनवरी से मार्च का महीना होता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा अकोमोडेशन के चॉइसेस मिलते हैं, बहुत ज्यादा चॉइसेस होते हैं रादर देन अगर आप अगस्त सितंबर टाइम पे ढूंढने लगोगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत अकोमोडेशन जो होती है ऑलरेडी बुक्ड हो जाती है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं मिल पाते हैं। और अगर आपको चॉइसेस नहीं मिलेगी तो एंड में जाके आप वही बुक करोगे जो आपको महंगी भी मिल रही है, यूनिवर्सिटी से दूर भी मिल रही है। इसी के साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना स्टूडेंट अकोमोडेशन की, एम्बर स्टूडेंट के साथ बुक करने की बहुत अच्छी है। क्योंकि सबसे पहले आपको अच्छी क्लीन अकोमोडेशन मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी वहाँ पे, साथ ही साथ आपको वहाँ पे स्टूडेंट लाइफ देखने को मिलेगी, एसेंशियल सर्विसेज सारी पास में होगी अकोमोडेशन के। कोई भी ग्रॉसरी लेने जाना है या यूनिवर्सिटीज पास में है तो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आपकी बचती है। और इसलिए अगर एसेंशियल सर्विसेज आपके आसपास होती है तो पहले से ही स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है और आपको ट्रैवल पे ज्यादा टाइम जो है वो स्पेंड नहीं करना पड़ता है। साथ ही साथ आपकी सेविंग भी ओवरऑल देखी जाए ना तो 3000 पाउंड तो आप वैसे ही सेव करोगे रेंट के ऊपर, अगर आप जनवरी से मार्च के बीच में अकोमोडेशन अपनी बुक करते हो एम्बर स्टूडेंट के साथ ही साथ ट्रैवल कॉस्ट के ऊपर अप्रॉक्सिमली अगर मैं बताऊं आपको 2000 पाउंड आप सेव कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव है, ट्रेन बहुत एक्सपेंसिव है, बसेस बहुत एक्सपेंसिव है। तो यूके जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है। इसलिए अगर आप ओवरऑल सेविंग देखोगे एक साल के अंदर तो 3000 प्लस 2000 5000 पाउंड 5 लाख की सेविंग आप कर लोगे अगर आप एम्बर स्टूडेंट के साथ बुक करते हो अपनी अकोमोडेशन। जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट लोन लेके आते हैं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लोन लेके गया था जर्मनी जब मैं गया था, मुझे पता है कि स्टूडेंट लोन को चुकाने में कितने टाइम लग जाता है और कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। सोचो अगर आप 5 लाख की सेविंग यहाँ से करते हो, स्टूडेंट लोन की जो पेमेंट है वो आप कर देते हो उससे, तो कितनी बड़ी सेविंग होगी आपकी, इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। तो हर जगह से ना आपको बजट अकोमोडेशन ढूंढने की प्लान करनी चाहिए और जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी बेटर अकोमोडेशन आपको मिलेगी। और जो एम्बर स्टूडेंट है ना वो हर यहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज में अवेलेबल है, जैसे कि कॉवेंट्री, नॉटिंघम, लीड्स, लिवरपूल, ग्लासगो, बर्मिंघम, ये जितनी भी यहाँ पे सिटीज है ना बड़ी बड़ी जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट सबसे ज्यादा आते हैं, वहां पे एम्बर स्टूडेंट की बेस्ट प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। और जहां से आपको बुक करनी है उसका जो लिंक है, जो डिस्काउंट है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लिक कर सकते हो लिंक। और जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो ना यूके के अंदर तो कुछ चीजों में आपको हेल्प की जरूरत होती है जो एम्बर स्टूडेंट आपको प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि मैं आपको उसकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप ये वेबसाइट पे देख रहे हो, आपको स्टूडेंट फ्लाइट बुकिंग में हेल्प मिल सकती है, फूड एंड लाइफस्टाइल में डिस्काउंट मिल सकता है, स्टूडेंट गारंटर एक बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पे गारंटर चाहिए होता है जब आप अकोमोडेशन बुक करते हो तो वो भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ओवरसीज सिम कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, एयरपोर्ट पिकअप प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉरेक्स कार्ड्स हो गया, स्टूडेंट बैंक अकाउंट्स हो गया, स्टूडेंट लोन हो गया, स्टूडेंट इंटर्नशिप एंड लर्निंग हब हो गया, स्टूडेंट इंश्योरेंस, वेलबींग सर्विसेज, लगेज शिपिंग, स्टूडेंट एसेंशियल किट। तो एज अ स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो ना तो इन सारी चीजों में अगर आपको मान लो हेल्प मिल गई तो आपका आधे से ज्यादा स्ट्रेस तो बिल्कुल वहीं पर ही खत्म हो जाता है। सिर्फ आपको ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पे, अपने स्किल्स डेवलप करने पे और यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करने में। और आते ही यहाँ पे ना पार्ट टाइम जॉब जरूर अप्लाई कर देना, क्योंकि उससे क्या होता है आपको एक पैसे आने लग जाते हैं और पैसे जब आते हैं तो आपको थोड़ा एक सेंस ऑफ फ्रीडम, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आपको अपने आप आ जाती है, ताकि आप यहाँ के रेंट्स, बिल्स वगैरह टाइम पे कर पाओ, आपको स्ट्रेस जो है वो कम हो। और एम्बर स्टूडेंट के साथ बुकिंग करने का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको सर्च करना है उनकी वेबसाइट पे, सबसे चीप ऑप्शन भी आप वहां पे डाल सकते हो, बिल्कुल मिनिमम बजट लगा के डाल सकते हो और सारे के सारे फिल्टर्स आप वहां पे लगा सकते हो। इसी के साथ साथ आपको वहां पे कांटेक्ट करना है उनके साथ,
फिर आपको वहाँ पे बुकिंग फिक्स करनी है। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो जनरली 35-40 ऐसे वीक्स का होता है, तो आप वहाँ से बुक कर सकते हो अगर आपको एकोमोडेशन अपनी पसंद आती है तो। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ यार, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने रेटिंग दी हुई है एम्बर स्टूडेंट के बारे में, 4.8 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग है, और 2000 से ऊपर वेरीफाइड यूजर्स ने दी हुई है जिन्होंने उनके साथ बुकिंग करी है। तो सोचो अगर इतने सारे रिव्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, आज के टाइम पे रिव्यूज के बेस पे ही हम लोग चीजें डिसाइड करते हैं, तो आपको स्टूडेंट एकोमोडेशन अगर आप सर्च कर रहे हो, बुक कर रहे हो एम्बर के साथ, तो आपको बेस्ट एकोमोडेशन ही मिल रही है वहाँ पे। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आ गए हो यहाँ पे एकोमोडेशन अपनी बुक करना चाहते हो, तो एम्बर स्टूडेंट को फटाफट कॉन्टैक्ट करो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसी के बाद मैं कुछ ऐसे आपको टिप्स देने वाला हूँ अगर आप यहाँ पे एकोमोडेशन अपनी बुक करना चाहते हो। तो सबसे पहला टिप तो यही है यार, यहाँ पे जनवरी से मार्च के बीच में आपको बेस्ट एकोमोडेशन मिलती है, तो स्टार्ट अर्ली टू बुक योर स्टूडेंट एकोमोडेशन इन द यूके। सेकंड जो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, अवॉइड यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन, क्योंकि वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकती है। ऊपर से आप अगर स्टूडेंट लोन लेके आ रहे हो वहाँ पे, तो आप अगर आप वेल ऑफ फैमिली से हो तो ऑब्वियसली आप बुक कर सकते हो, बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, हर चीज में आप बजट कॉन्शियस हो, तो इसलिए जो यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन होती है ना वो बुक करना बेटर नहीं रहेगा। तो एम्बर स्टूडेंट को आप चेकआउट कर सकते हो फॉर हैसल फ्री बुकिंग और बेनिफिट्स, पर्क्स एंड डिस्काउंट्स। तो इसी के साथ आप शेयरिंग भी ऑप्शन चेकआउट कर सकते हो, शेयरिंग के भी बड़े ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट एकोमोडेशन बुक करने के। और ये कुछ ऐसे टिप्स हैं, अगर आप इन चीजों को टॉप पे रखोगे तो आपको एक बेस्ट एकोमोडेशन यूके में मिल सकती है। तो यूके में जो एकोमोडेशन ढूंढना है ना वो कोई इजी काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, और बेस्ट एकोमोडेशन प्लस बेस्ट प्राइस में आपको ढूंढना बहुत चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन जो आज मैंने आपको वीडियो में टिप्स बताए हैं, अगर आप उनको ध्यान में रख के अपनी एकोमोडेशन बुक करते हो तो जरूर आप यूके में बेस्ट एकोमोडेशन अपनी बुक कर पाओगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपके कोई भी डाउट्स हो, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।